आज का संदेश इस बारे में है कि हम अपने जीवन के लिए भगवान की दिशा को कैसे समझ सकते हैं। जो परमेश्वर से संबंधित है वह परमेश्वर की वाणी को सुनता है। यूहन्ना 8:47। यदि आप परमेश्वर की बातों को नजरअंदाज करते हैं तो आपका जीवन पथ कभी भी वैसा नहीं होगा जैसा उन्होंने आपके लिए सोचा है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप कई ऐसे अद्भुत क्षण देख सकते हैं जहां लोगों को परमेश्वर से गहरा साक्षात्कार हुआ। उदाहरण के लिए, जलती हुई झाड़ी के सामने मूसा, शांत और मंद स्वर में बोलते हुए परमेश्वर की आवाज सुनते एलिया, स्वर्गदूत से संघर्ष करता याकूब, जब कोई उम्मीद नहीं कर रहा था तब राजा के रूप में अभिषिक्त होता दाऊद। ये वे क्षण हैं जब परमेश्वर के कार्य स्पष्ट रूप से दिखते हैं। हम इन घटनाओं को पढ़ते हैं और कभी कभी लगता है कि यह सब तो अतीत की बातें हैं। ऐसा लगता है कि परमेश्वर केवल विशेष लोगों से, वह भी केवल पुराने समय में बात करते थे। लेकिन मैं आपको एक सरल और शक्तिशाली सच्चाई याद दिलाना चाहता हूँ, परमेश्वर नहीं बदले हैं। वह कल, आज और सदा एक जैसे है। इसका मतलब है कि वह आज भी बोलते हैं। हाँ, वह अब भी बोलते हैं और उससे भी बढ़कर वह आपसे बात करना चाहते हैं। समस्या यह है कि हमारे दिनचर्या में इतने सारे काम और व्यस्तताएं होती है कि हम अक्सर दुनिया की आवाज को परमेश्वर की आवाज से ऊंचा कर देते हैं। और नहीं, मैं केवल पाप की बात नहीं कर रहा। कई बार ये जरूरी चीजें होती है, काम, पढ़ाई, सोशल मीडिया, जिम्मेदारियां, जो जब बहुत अधिक स्थान लेने लगती है तो हमें उस सबसे जरूरी चीज से दूर कर देती है, परमेश्वर से हमारा संबंध। कुछ निर्णयों और योजनाओं के लिए हमें सब कुछ रोककर यह सुनना होता है कि परमेश्वर हमारी जिंदगी के लिए क्या चाहते हैं। यह कोई संयोग नहीं होता, बल्कि प्रभु की दिशा होती है। और उस दिशा में चलने के लिए हमें सुनना सीखना होगा। अपने चारों ओर के शोर को शांत करना होगा ताकि हम पवित्र आत्मा की धीमी फुसफुसाहट को सुन सके। और वह हर कदम पर अब भी बोलते हैं। परमेश्वर अब भी बोलते हैं। और उससे भी आगे, वह आपको ऐसे स्वप्न सौंपना चाहते हैं जो आपकी कल्पना से कहीं अधिक है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप जानबूझकर समय निकालें ताकि आप उनकी आवाज सुन सके। क्या आप परमेश्वर के साथ असाधारण अनुभव करना चाहते हैं? तो साधारण से शुरू कीजिए। बाइबल को अपना मुख्य ग्रंथ बनाइए, जबरदस्ती नहीं, बल्कि इसलिए कि इसमें वे वचन हैं जो आपकी आत्मा को पोषण देते हैं। प्रार्थना को अपने दिन का सबसे अपेक्षित पल बनाइए, वो क्षण जब आप खुद को समर्पित करते हैं, सुनते हैं और बल पाते हैं। परमेश्वर आपके जीवन के माध्यम से महान कार्य करना चाहते हैं और यह सब एक कदम से शुरू होता है, शोर को बंद करना और परमेश्वर से जुड़ना। और अगर आपको दैनिक भक्ति पाठ पढ़ना पसंद है तो मैंने इस वीडियो की विवरणिका में एक पुस्तक की सिफारिश छोड़ी है। यह एक बेस्ट सेलर है जिसने पहले ही लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। अगर आपको यह संदेश पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपका दिन आशीष में करे और आप उनकी आवाज के प्रति संवेदनशील बने। बहुत धन्यवाद और कल फिर मिलेंगे।